अब फिर से कोई बहस शुरू मत कीजिए आप। कोई माने या ना माने, लेकिन किसी को भी यशोदा पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अरे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं भाई, समझा रहे हैं। अब अगर हमारी बहू भटक जाए तो उसे हम समझाए भी नहीं, है? सच भी ना बताएं। और बहू, सच यही है कि कृष्णा भगोड़ा ही नहीं बल्कि विश्वासघाती भी निकला, जो तुम्हारे प्यार और विश्वास का कत्ल करके भाग गया है। अब हमें तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। बहू अब तुम ही सोचो, अगर कृष्णा तुमसे प्यार करता होता तो वो यहां होता, तुम्हारे लिए हमसे लड़ता, फिर हम उसका हौसला तोड़ते, उसे उसकी औकात बताते, और फिर एक दिन खुद धक्के मार के उसे घर से निकाल देते। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारी नजरों में उसकी इज्जत बनी रहती। लेकिन देखो, अब हम सब ने मान लिया है कि वो डरपोक, भगोड़ा और विश्वासघाती लड़का है, और यही उसकी औकात है और यही उसकी सच्चाई भी। नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। समझिए आप सब, मेरा कृष्णा मुझे छोड़ के कभी भाग नहीं सकता। यशोदा का कृष्णा उसे छोड़ के कभी भाग नहीं सकता। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। प्लीज आप सब समझिए इस बात को। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहते हो? कैसे जाऊं मैं वहां पे? वहां मेरा घर, परिवार, सब कुछ है। वहां कैसे सब आप? अद्भुत, सच में तुम धन्य हो। अशोक, साधु बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा है। सच कहूं तो बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें दीक्षा की राह पर चलने से पहले गृहस्थ और सांसारिक परीक्षाओं से गुजरना होता है। शायद भगवान की यही लीला है। और ना, तुम खुद ही सोचो, इतने महीनों से तुम दीक्षा पाने के लिए न जाने किस किस शहर में भटक रहे हो। और देखो, मंडल बाबा ने भी तुम्हें दीक्षा देने का निश्चय लिया तो भी कहां, तुम्हारे अपने शहर में। उस शहर में साधु बनोगे तो भटकने का भय निकल जाएगा। उस शहर की सारी स्मृतियां एक साथ तुम्हारा पीछा छोड़ देंगी। नहीं आलोक जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मंडल बाबा के पास मेरी विनती पहुंचा दीजिए। सीतापुर के अलावा वो जहां बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, बस सीतापुर नहीं, सीतापुर नहीं। जैसा तुम उचित समझो। साथ रहते रहते तुम मेरे साथी बन गए। मुझे इस तरह धोखा देकर नहीं जा सकता है। वो जरूर आएगा, मेरा दिल कहता है। और इसीलिए बाबूजी, आपने जो फैसला लिया है उसी पे बने रहते हैं हम। चूल्हा अलग करना है ना आप सबको, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? अब तो दादाजी भी कह रहे हैं, फिर भी आप सबके साथ क्यों नहीं रहना चाहती हैं? बेटा प्लीज, तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी मैं अभी, इसलिए प्लीज जिद मत करो। चलो बाहर ही कुछ खिला दूंगी। चलो। बहू जी अम्मा। हम जानते हैं कि तुम दुखी हो, तुम नाराज हो। अम्मा एक बात बताइए ना, आपका पोता जब वापस लौट कर आएगा और देखेगा कि उसकी दूसरी माँ अपनी बेटियों के साथ घर वालों में शामिल हो गई है, तो कैसा लगेगा उसे? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने उसकी जरा सी भी कद्र नहीं की? ये नहीं सोचेगा कि अपने घर वालों के पास लौटने से पहले मैंने उसके आने का इंतजार भी नहीं किया? और फिर कैसे मैं उसे, किस मुंह से कहूंगी उसे इस घर में रहने के लिए, और वो भी क्यों रहेगा? अम्मा, हम सब उसे तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं ना। आखिर है तो इसी घर का खून। अभी
लेकिन भाभी आप आस्था और नुपुर को ऐसे घर से बाहर लेकर जाएंगी भूखे पेट, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब और नहीं सह सकते हम। भाभी प्लीज हमारे गिल्ट को और बढ़ाइए मत आप, कि किसी और के चक्कर में हम अपनी आस्था और नुपुर तक के नहीं हो पाए। गिल्टी मत फील कीजिए भैया, अपने आप को इन सब सवालों से दूर रखिए आप, क्योंकि इस घर में कौन किसका है किसका नहीं है, इन सवालों से तो बस कृष्णा ही घिरा हुआ है। बाकी तो यहाँ सब एक दूसरे के सगे ही है ना, तो बिना कोई गिल्ट लिए जो रिश्ता जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जिसको जहां पहुंचना होगा पहुंच जाएगा। चलो बेटा। बेचारी इतने दिनों से सबको समझाने की कोशिश कर रही है, पर क्या मजाल कि किसी के कान पर जूं तक रहेंगी हो। आज कृष्णा गुम हो गया, लेकिन घर में किसी को कोई लेना देना ही नहीं। सबने मिलकर यशोदा को अकेला छोड़ दिया। अरे और किसी नाते ना सही, अशोक का बेटा होने के नाते तो हम उसे ढूंढ सकते हैं ना। याद रखिए, अगर कृष्णा नहीं मिला ना तो अशोक को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। यूं मुंह फेर लेने से रिश्ते नहीं बदल जाएंगे अशोक के बाबूजी। आखिर खून है वो हमारा। अपना लीजिए ना कृष्णा को, ढूंढकर वापस ले आइए और बंद कर दीजिए वो सब जो आप अपनी बहू के साथ कर रहे हैं। वरुण भाई कहाँ हो आप? बाहर हो? क्यों? अब बाहर बाहर कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में? अरे सुन, लखनऊ में था, वहां से प्रयागराज आ गया हूं। प्रयागराज? अब वहां से भी निकल गया हूं। झुमके खरीदने थे, बरेली आया हूं, खरीद भी लिए। क्या? ताजमहल देखने का मन किया, इसलिए आगरा आ गया। अब यहां से भी निकल रहा हूं। अरे वरुण भाई आप खेल क्या खेल रहे हो? सही सही बताओ ना, आप कहाँ हो? पागल समझा क्या मुझे? तुझे फोन पे बता दो कि मैं कहाँ हूं। जेल से भागा हुआ हूं। इस तरह घूमता रहूंगा तो ही पुलिस से बच पाऊंगा। हेलो 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 वरुण भाई। हेलो वरुण, मेरी बात सुन। लगता है ये लोग कृष्णा को ढूंढते ढूंढते उस कबाड़ी वाले तक पहुंच गए। मुझे ये नंबर बंद करना ही होगा। मंडल बाबा का आश्रम कहाँ है, आप बता सकते हैं क्या हमें? वो उधर है, उधर इस तरफ? हाँ जी धन्यवाद। अशोक एक मिनट आना। हम नहीं जानते वरुण को, हमें नहीं पता उसके बारे में। हम यहाँ आपसे कुछ पूछने नहीं आए। तो ये तराजू देख रहे हो अशोक? कल सुबह जब मंडल बाबा यहाँ आएंगे तो तुम्हें सबसे पहले यही बताएंगे कि एक साधु का जीवन तराजू के दो पलड़ों के संतुलन की तरह होता है। जिस व्यक्ति ने भी अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच, अपने सुख अपने दुख के बीच, अपनी ख्वाहिशों और अपनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन साध लिया, वो साधु बन जाएगा। संन्यास का मार्ग उसके लिए निश्चित हो जाएगा। आओ।
अशोक अभी तुम विश्राम कर लो, मैं खाने का प्रबंध करके आता हूँ। अब तो आस्था, अनुपुर और कृष्णा तीनों एक साथ स्कूल जाते होंगे। उनकी छुट्टी का भी समय हो गया। एक बार जाके देख आता हूं। कल सुबह जब मंडल बाबा यहाँ आएंगे तो तुम्हें सबसे पहले यही बताएंगे कि एक साधु का जीवन तराजू के दो पलड़ों के संतुलन की तरह होता है। जिस व्यक्ति ने भी अपने अतीत और अपने भविष्य के बीच, अपने सुख अपने दुख के बीच, अपनी ख्वाहिशों और अपनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन साध लिया, वो साधु बन जाएगा। किस्मत मुझे दोबारा यहाँ खींच कर लाई है, और यहाँ रहते हुए भी अगर मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाया तो मेरा मन कैसे शांत रहेगा, और एक अशांत मन कैसे संतुलित रह पाएगा। आखिर यही सोचकर तो मैं यहां आया हूं। दीदी, ये आइसक्रीम बहुत महंगी है और मम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अब क्या करें? कितने हुए? मम्मी, वो हमें आइसक्रीम नहीं खानी है, चलो घर चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? मम्मी, अगर हम लोग आइसक्रीम खाएंगे तो फिर गला खराब हो जाएगा, और अगर गला खराब हो जाएगा तो फिर स्कूल कैसे जाएंगे? हाँ सही है। सॉरी भैया, रहने दीजिए, चलो। जाओ जाके चेंज कर लो, जाओ। जी 2023 हो या 5023, रिश्ते और भावनाओं के मायने एक जैसे ही रहेंगे। एक सास अपनी बहू को अगर सबसे सुंदर कुछ गिफ्ट दे सकती है तो ये है रसोई। गृहस्थी शुरू भी तो यही से होती है ना। औरतें चाहे चांद पे चली जाए जीत जी, ससुराल और गृहस्थी की ख्वाहिश तो उनकी भी होती है। मैं कितनी लकी हूं ना कि मुझे ऐसी सास मिली। इस चूल्हे की पूजा अपने सास से ही करवाऊंगी चिच्ची। घर में सबको बुलाने जा रही हूँ पूजा के लिए। आपका मन हो तो रुक जाइए प्लीज। अम्मा, आस्था, नूपुर, चेंज करके जल्दी आ जाओ, घर में पूजा होने वाली है। घर के चूल्हे की याद आती है अब? नहीं बाबा, नहीं याद करता, ना ही उन यादों से बंधा हुआ महसूस करता हूं। लेकिन जब सामने खाने की रोटी आती है तब घर के चूल्हे की याद आ जाती है। चूल्हे के पास बैठी अम्मा याद आ जाती है। चूल्हे के पास खड़ी मेरी पत्नी याद आ जाती है।
चूल्हे में खाना बनेगा। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। चूल्हे के पास खेल रही मेरी बेटियां याद आ जाती है। चूल्हे पर पक रही सब्जी की खुशबू याद आ जाती है। और ये याद इसलिए नहीं आती बाबा कि मैं वापस भाग जाऊं, नहीं, ये सब मेरे जीवन का इतना अभिन्न हिस्सा रहा है, इतना बड़ा हिस्सा रहा है कि इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इसलिए याद आ जाती है और शायद याद आती भी रहेगी। लेकिन बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अपने अतीत और आने वाले कल के बीच में संतुलन बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा। यही संतुलन है जो बीत गया और जो बदला नहीं जा सकता वो स्वीकार है। और जो नहीं होना चाहिए उसका तुम्हें बोध है। कल दोपहर 3 बजे विधिवत हवन के बाद अशोक को संन्यास के मार्ग पर चलने की दीक्षा दी जाएगी और इस हवन की समस्त सामग्री का प्रबंध भी अशोक को स्वयं करना होगा। जाओ, जाकर आशीर्वाद लो। कैसे नींद आएगी? लेकिन आप क्यों जग रही हैं? अरे हमारा हाल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा तो है। मतलब? अरे घर के भविष्य के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे बिना दिल दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। अब तुम्हें हम क्या बताएं, हैं? यशोदा रानी जो है ना बिल्कुल अपनी हद पार कर रही हैं। अरे उनके पैर फिसलने में ना अम्मा बाबूजी का समझ लो एकदम फुल सपोर्ट है। और तुम्हारा पति जो है ना वो भी कोई कम नहीं है। अरे तुम चुप रहो, हमारी बात सुनो बस। भाई के भागने के बाद हमने तो ये सोचा था कि सारा ब्लेम जो है वो यशोदा रानी के ऊपर आ जाएगा और फिर अम्मा बाबूजी धक्के मार करके यशोदा रानी और कृष्णा को घर से बाहर निकाल देंगे और हम लोग आराम से ठोट से घर पे बैठ के ऐश करेंगे। लेकिन नहीं हुआ, सब इसका उल्टा। यशोदा रानी और कृष्णा जो है सबके दिलों पर राज कर रहे हैं और हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे यशोदा रानी देखो, सबकी लाडली और एकदम प्यारी वाली बहू बन के बैठी हुई है। और कृष्णा, हाँ भाई वो तो पोता है, घर का चिराग बन के बैठा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा है तो नुपुर ने आस्था से क्यों पूछा था कि कृष्णा का पता चला या नहीं? कृष्णा नहीं मिल रहा है अशोक जी। पता नहीं कहाँ चला गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हूं मैं। परेशान तो तभी से हूँ जब से आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरा चैन सुकून तो खो ही गया था, नींद भी चली गई है। एक रात भी ठीक से सो नहीं पाए। आपको पता था ना, जब तक आपके कंधे पर सर नहीं रखती मुझे नींद नहीं आती है। फिर भी नहीं लौटे आप। कभी माफ नहीं करूंगी आपको। क्या बोल रही हो चिच्ची? अरे तुम्हें याद नहीं मास्टरनी? भूल गई? कल की तो बात है। वो कृष्णा को जब खांसी आ रही थी और तब यशोदा रानी ने कहा कि नहीं कृष्ण तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे, तो देखो ना मिजाज, घर छोड़ करके भाग गए भाई साहब। और फिर जब यशोदा रानी दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर के आई हैं घर पे, तब उनके साथ अम्मा बाबूजी सब लोग गए मिल करके उसको ढूंढने। तो
और जब रात में ढूंढ करके लेकर के आए तब सब लोगों ने आराम से बिठाल के उसको मनाया, फुसलाया, अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाई, तब जाके कहीं मिजाज मिले लाट साहब के। चिच्ची, अरे सुनो, इतना लाड प्यार उसको अभी मिल रहा है घर में, अगर भाई होता ना तो इतना नहीं होता। अरे एक बात तो तुमको और बताना भूल गए, बाबूजी है ना, इनके पास एक प्लान है। क्या? ये जो स्टोर रूम है कृष्णा वाला, उसको तुड़वा करके एक बहुत बड़ा सा कमरा बना के उसको गिफ्ट करने वाले हैं। हाँ चिच्ची, पर हमने सुना तो। अरे सोना है तुम्हें, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, तुम जाओ जाके आराम से सो जाओ। भाई कल तुमको स्कूल भी तो जाना है? जाओ 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 जाओ। हे भगवान, अब तो हमारे भाई को ना तुम जल्दी से भेज दो, बहुत याद आती है उसकी। भाई आ जाए तो कम से कम उसके बीवी बच्चों की तीमारदारी से तो फुर्सत मिले। हाँ चलो अब हम भी सोए जाके। चलो गुड नाइट। अपना वाला सेलिब्रेशन। अपना वाला तो मैं अभी आया। क्या याद कर रहे थे अशोक? नहीं, बस ऐसे ही कुछ खट्टी मीठी यादें। कर लो याद, अपना घर परिवार, गली मोहल्ला, जिसे याद करना है कर लो, क्योंकि अशोक कुछ ही देर में यह हवन संपन्न होने के बाद तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारा परिवार तुमसे दूर हो जाएगा और ये पूरी दुनिया तुम्हारा घर परिवार बन जाएगी। पूरी दुनिया मेरा घर परिवार बन जाएगी। आलोक जी, अब मन में कोई शंका नहीं है, ना ही कोई इच्छा। जो भी इच्छा थी भगवान ने सब पूरी की, सब दिया। और आप कहते थे ना, जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरे घर परिवार में सब चीजें बैलेंस में है। अब जब भी याद आएगी मीठी ही आएगी। अच्छा है। अच्छा ये लो, हवन में लगने वाली सामग्री मंडल बाबा ने लिखवा दी है, जाकर ले आओ और दुकान का पता कर लेना। अरे
यहीं पला बड़ा हूँ, लगभग सब पता है। ठीक है, जाओ। देख रही हो कामिनी कैसी तैयारी चल रही है। बस एक बार अशोक अपने रास्ते पर निकल जाए ना, तो ये समझो हमारा रास्ता साफ। अरे तुम टेंशन काहे ले रहे हो? भला किसी की मजाल की हमारे रहते वहाँ भटक पड़े। वैसे एक बात बताएं, हमारी संगत में रह के ना तुम भी बहुत कमीने हो गए हो। शर्मा जी की बीवी जब सीढ़ियों से गिर गई थी तो हम 4 दिन तक उनके घर खाना बनाने नहीं गए थे। और ये कामिनी, ये भी तो गई थी अपनी सहेली के घर उसकी मदद करने के लिए, जब उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए थे। क्यों कामिनी? तो फिर ये मालती अपनी पड़ोसन यशोदा की मदद क्यों नहीं कर सकती? जैसे शर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं, कामिनी की सहेली हमारी पड़ोसी है, वैसे यशोदा भी हमारी पड़ोसी है। प्लीज अम्मा, प्लीज मत कीजिए कुछ भी। मैं मनोज भैया से बात कर लेती हूँ, गायत्री बना देगी बच्चों के लिए कुछ। नहीं यशोदा, हमारे होते हुए हमारी पोतियां किसी के यहाँ का कुछ नहीं खाएंगी। और अगर किसी को लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं तो वो हमें भी अलग कर दे। तुम जाओ, जाकर कृष्णा को ढूंढो, अभी बहुत ज्यादा जरूरी है बहू। जाओ। आप भले ही हमारे सवालों का जवाब न दें, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देंगे। हमें पूरा यकीन है कि यशोदा हमारे कृष्णा को ढूंढकर वापस ले आएगी। फिर भगवान हमारे अशोक को भी वापस भेज देंगे और एक दिन आप, अशोक और कृष्णा तीनों की एक बड़ी सी तस्वीर हम देखेंगे। ये सब सामग्री आपको किस पूजा के लिए चाहिए? संन्यास की पूजा की सामग्री है। ठीक है, मैं भी देता हूँ। बस बस बस, यहीं रोक दे, यहीं रोक दे। कितने पैसे हुए? ये ले। बेटा खुले पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। बाबूजी इधर उधर देख लो, कहीं मिल जाए तो खुले। अब हम खुले पैसे कहां से लाएंगे? अच्छा रुको, मोहन जरा 40 रुपए देना, रिक्शे वाले को देने। गुप्ता जी 1 मिनट। अरे नहीं भाई, तुम रखो, हम मोहन से ले लेंगे। मोहन जल्दी करना। बाबूजी आप क्या शाम कर दोगे खुले के चक्कर में? अरे दे रहे हैं, सब्र करो। ये लो तुम्हारे 40 रुपए, और इतनी जल्दी होती है ना तो खुले पैसे लेके निकला करो। भैया कितना हुआ मेरा? 980 सामग्री। मुझे जरा एक जरूरी काम से बाहर जाना है। कहाँ जा रहे हैं? पता चला है कि हमारे कुलगुरु ने इस शहर में एक मंदिर स्थापित किया था, तो सोचा इतनी दूर आया हूं तो दर्शन भी कर लेता हूं। अशोक में जा रहा हूं गृहस्थ जीवन से बंधे अशोक से मिलकर, लेकिन आशा करता हूं कि जब मैं लौटूंगा तो सारे बंधनों से मुक्त सन्यासी अशोक से मिलूंगा। चलता हूं। आशा करता हूं कि जब लौटूंगा तो सारे बंधनों से मुक्त सन्यासी अशोक से मिलूंगा। जहाँ तक मुझे पता है माँ या तो माँ होती है या नहीं होती है। आशा करता हूँ कि जब लौटूंगा तो सारे बंधनों से मुक्त सन्यासी अशोक से मिलूंगा।